हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 26 नवंबर, दिन गुरुवार, सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आपका मुकुट। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 11वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। अजीजों, मसीह का आगमन बहुत निकट है। आपको वह सब कुछ प्राप्त करने में सतर्क रहना होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसे दृढ़ता से थाम लो ताकि कोई तुम्हारा मुकुट ना छीन ले। आमतौर पर जो मुकुट आपको प्राप्त होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक वह है जो आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है, जबकि दूसरा वह है जो आप कमाते हैं। उदाहरण के लिए महारानी एलिजाबेथ को जो ताज पहनती हैं, यह वह है जो पीढ़ियों के माध्यम से उनके पास आया था। जब रानी की मृत्यु हो जाएगी तो वह प्रिंस चार्ल्स को मिल जाएगा। उसी समय जब एक योद्धा युद्ध जीतता है और प्रतिद्वंदी से जीता गया एक मुकुट पहनता है, जिसे विजय का मुकुट के नाम से जाना जाता है, यह अर्जित किया जाता है। उस मुकुट को हासिल करने के लिए बहादुरी से लड़ना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पवित्र शास्त्र कहता है, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय का 12वां वचन। प्रभु यीशु ने कई मुकुट कैसे हासिल किए? उसने एक मुकुट अर्जित किया है और उसने पिता से भी प्राप्त किया है। वह पिता का इकलौता पुत्र, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। पिता ने अपना सिंहासन और शासन उसे दिया है। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में है, इसलिए वह पिता के एक और मुकुट से सुशोभित है। उसी समय मसीह के कई और मुकुट हैं। वह पृथ्वी पर आया और शैतान पर जयवंत हुआ। उसने संसार, शरीर और शैतान को सूली पर जीता। यीशु ने कहा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 21वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। आपकी स्थिति क्या है? आप मसीह के बच्चे हैं, इसलिए आपको उसके संतान के रूप में एक अधिकार है। उस अधिकार के साथ उसने आपको उसके पिता परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक भी बना दिया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 6वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। इसी वजह से आपके पास मुकुट है, क्योंकि मसीह ने आपको राजा और उसकी संतान बनाया है। उसी समय जब आप विजयी बने रहेंगे तो यीशु आपको एक और विशेष मुकुट देगा। जब आप प्राण देने तक विश्वासी रहें तो वह आपको जीवन का मुकुट देता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। जब आप अपनी दौड़ को सफलतापूर्वक आत्मनियंत्रण के साथ पूरा करते हैं तो आपको एक ना मुरझाने वाला, नष्ट ना होने वाला मुकुट प्राप्त होगा। 1 कुरिन्थियों 9वें अध्याय के 25वें वचन के अनुसार। वहीं जब आप उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं तो वह आपको धार्मिकता का मुकुट देता है। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय के 8वें वचन के अनुसार। अजीजों, आज के ध्यान करने के लिए 1 थिस्सलुनीकियों उसके 2 अध्याय का 19वां वचन, जहाँ इस तरह लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? इन वचनों के सुनने पर परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में
सुबह के लिए हमने लिया है यहेजकेल 27, 28 और 29वां अध्याय, और शाम के लिए पहला पतरस उसका 3रा अध्याय। परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इन वचनों के अनुसार जो इन वचनों में मुकुट के बारे में कहा गया है, उन वचनों को हासिल करने पर आपको बहुतायत से आशीष मिले। आमीन।